प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज की सभा में हम आप सबको प्रभु यीशु की मधुर मीठी और सामर्थ्य नाम से स्वागत करते हैं। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसने हम सबों को फिर से एक अवसर दिया है कि हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति, प्रशंसा और महिमा कर सकें। आइए मेरे प्रियो, आप जहाँ कहीं भी है, अपने अपने घरों पर परमेश्वर की ओर अपने नजर को उठाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, वो सूखी भूमि पर अपना जल को बरसाता है और निर्जल भूमि पर अपने धाराओं को बहता है। आइए उस परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं, जब उसकी हम महिमा करते हैं, वो परमेश्वर अपने वायदों के अनुसार हमारे बीच में उतरता है, हमें आशीषित करने के लिए, हमें फलवंत करने के लिए। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपकी चरणों के निकट में आते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, इस वक्त जब हम आपकी आराधना, स्तुति और महिमा करते हैं, होने दे खुदावन पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी सूखी भूमि पाई जाती है, जहाँ कहीं भी निर्जल भूमि पाई जाती है, तेरी आराधना के दौरान पिता परमेश्वर वो भूमि पिता परमेश्वर बिल्कुल फलवंत हो जाए। प्रभु हम सब मिलकर तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की प्रशंसा, तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा प्यार है अपार, करूं कैसे बयां, राजाओं का राजा तू है सबसे महान। तेरा प्यार है अपार, करूं कैसे बयां, राजाओं का राजा तू है सबसे महान। है पाक तू, पवित्र है, तेरे जैसा है कोई नहीं। है पाक तू, पवित्र है, तेरे जैसा है कोई नहीं। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू सेनाओं का प्रभु। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है सेनाओं का प्रभु है। आइए उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा करें। कहिए प्रभु तेरा प्यार अपार है प्रभु जी। हम सब अपने हाथों को उठाकर तेरे नाम की स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी। तू प्रेमी परमेश्वर है, तू अनंत काल की ईश्वर है प्रभु। हम तेरी आराधना करते हैं। तेरा प्यार है अपार, करूं कैसे बयां, राजाओं का राजा तू है सबसे महान। है पाक तू, पवित्र है, तेरे जैसा है कोई नहीं। है पाक तू, पवित्र है, तेरे जैसा है कोई नहीं। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू सेनाओं का प्रभु। हाथों को उठाकर तेरी स्तुति कर
करूं, सर्वश्रेष्ठ है तू, सेनाओं का प्रभु। प्रभु तेरा धन्यवाद, सेनाओं का यहोवा, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम सागर से भी गहरा है। परमेश्वर का प्रेम को हम नाप नहीं सकते। आसमान से भी ऊंचा और सागर से भी गहरा वो प्यार है। आइए परमेश्वर की हम स्तुति करें इस गीत के द्वारा। सागर से भी गहरा प्यार है तेरा। हम मिलकर कहें, प्रभु तुझसे हम प्यार करते हैं, यीशु मसीह आपसे हम प्रेम करते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर इस गीत को गाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। मिलकर कहें, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है। मिलकर कहें, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। उसका प्यार जो सागर से गहरा है। कहिए, प्रभु जी तेरा प्यार सागर से गहरा है। आइए उसकी आराधना करिए। एक बार और मिलकर मेरे साथ मिलकर कहिए, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। हालेलुया। आइए हम निराशाओं को भूलकर, आज आशाओं के दिन है, और कहे, प्रभु जी हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन, यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन, यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब गाए, आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए, तो आओ मिलकर हम सब नाचे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो
के दिन मैं हूँ तेरा। कहिए परमेश्वर से, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु जी आज के दिन। आइए उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें। और परमेश्वर, भजनकार कहता है, किस तरह से मैं अपने मां के पेट से रचा गया। मेरा बेडोल तत्व तेरे सामने में था प्रभु जी। आइए वो परमेश्वर जो कहता है, मां से भी ज्यादा प्यार करने वाला परमेश्वर है। उसने हम सबों को गर्भ में रचा, अपने स्वरूप और समानता में बदला, अपने नूर दिया, अपने रूह डाली। आइए ऐसे प्रेमी परमेश्वर की हमें आराधना करें और कहे, प्रभु जी माँ की समान तेरा प्यार है। माँ से भी ज्यादा तू मेरा ख्याल रखता है, माँ से भी ज्यादा तू मुझसे प्रेम करता है प्रभु जी। गर्भ के समय से पाला गया, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी नूर है, बनाया मुझको अपनी नूर में। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। आइए उससे कहे, प्रभु तू मुझे गर्भ से पाला है, अपने नूर दिया, अपने रूह से भरा, मां से भी बढ़कर तूने मुझसे प्रेम किया प्रभु। आइए उस खुदावन की आराधना करें और कहे, प्रभु जी गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपनी नूर में। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी सी छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से
भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी सी छोटी बातों की सारा आदर तुझे हम देते प्रभु, सारी महिमा तुझे हम देते यीशु। सारा आदर तुझे हम देते प्रभु, सारी महिमा तुझे हम देते यीशु। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं, या हाथों को उठा कर गए। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। हालेलुया हालेलुया। उसकी आराधना करे और कहे, प्रभु जी मार्ग, सत्य और जीवन यीशु तू है, यीशु तू है। महिमा 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 तुझको, महिमा 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 तुझको। तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करे। तू है सिंहासन पर। एक बार और कहेंगे, महिमा 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 तुझको, महिमा 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 तुझको। यस लॉर्ड, आदर और महिमा की आप ही योग्य परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड चर्च, आप सब अच्छे हैं। मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप मसीह में मजबूत होते जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। प्यारे प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु ये हमारे लिए एक अद्भुत महान अवसर है परमेश्वर कि हम आपके वचन पर को सीख सके परमेश्वर, अपने जीवन में लागू करने पाए और प्रभु हम आपके अनुरूप लोग बन जाने पाए। प्रभु वचन हम वो प्रार्थना करते हैं जो पौलुस ने कलुसियों की कलीसिया के लिए किया। प्रभु हमें भी प्रभु अपनी इच्छा की पहचान में परिपूर्ण बनाते जाइए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हम भी आपके योग्य फल लाने वाले बने, आपके योग्य चाल चलन होने पाए परमेश्वर। प्रभु ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमेन
आइए हम कुलुसियों की पुस्तक, कुलुसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय और 24 पद को पढ़ेंगे। यहाँ लिखता है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ। पौलुस लिख रहा है कि वो कलीसिया के लिए दुख उठाता है। वो जब हम कुरिन्थियों की पत्री को पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे देखेंगे कि वो सुसमाचार लोगों तक पहुँचाने के लिए उसने बहुत दुख उठाया। उसने कष्ट को अपने शरीर में शारीरिक रीति से उसको ताड़ना सहना पड़ा और वो उसे आनंद गिनता है। लिखता है कि अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। अर्थात वो कह रहा है कि जो मसीह ने जो कष्ट को सहा, जो पेन, जो सफरिंग जो मसीह ने उठाया, वो उसमें सहभागी होता है। और उसका एक ही एम है, 28 पद में लिखता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। उनका एक ही एम है कि वो हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। और परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम भी मसीह में सिद्ध हो जाए, हम भी, हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ परफेक्ट हो जाए। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं, क्या आप डिज़ायर रखते हैं कि आप मसीह में सिद्ध हो जाए? ये बहुत ज़रूरी है कि हम मसीह में दिन प्रतिदिन हम उसकी इच्छा की पहचान में हम परिपूर्ण होते जाएं, हम मसीह में हम सिद्ध होते जाएं। हालेलुया। और 29 में लिखता है, इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। वो परिश्रम करता है, कलीसिया के लिए परिश्रम कर रहा है, वो दुख उठा रहा है, लेकिन वो उसे आनंद गिनता है। और वो दुख किस लिए उठा रहा है? उसका एक ही एम है, ये पत्री लिखने का भी एक ही एम है कि वो कलीसिया को मसीह में सिद्ध करके परमेश्वर के सामने उपस्थित करे। आज हमें भी मसीह में सिद्ध होकर हमें परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है। परमेश्वर एक तेजस्वी कलीसिया को चाहता है, एक ग्लोरियस चर्च की इच्छा रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम बस सरफेस वाले क्रिश्चियन ना बने, हम बस प्रभु यीशु मसीह को हम उस सरफेस पर ना जाने, लेकिन हम परमेश्वर को गहराई से जाने, हमारा जड़ हम उस पर मजबूत होते जाए, हम मसीह में कंटिन्यू होते जाए। वही 2 और उसका 6 पद में लिखता है कि अतः जैसे तुम मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ बनते जाओ। आमीन, हालेलुया। आइए हम आगे आज देखेंगे, हम मसीह के विषय में सीख रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया और उसमें हमारा मिराज क्या है, और मसीह में हम कौन है, मसीह में हमें क्या लाभ मिलता है। यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे 2 अध्याय, कुलुसी 2 अध्याय और उसका 3 पद, 2 पद से पढ़ेंगे, 1 पद से पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। ये फिर से कह रहा है कि मैं परिश्रम करता हूँ। पौलुस बहुत ही दुख उठाता, परिश्रम करता, लेकिन वो आनंद के साथ करता है ताकि वो कलीसिया को, ताकि वो विश्वासियों को मसीह में सिद्ध बनाकर उपस्थित करे। और लिखता है ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं? आप उसे अच्छी तरह से जानते हैं या बस बाहर से जानते हैं? हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हम अच्छे से सिर्फ अपने परिवार वालों को जानते हैं क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं। हम उन दोस्तों को अच्छे से जानते हैं जिनके साथ हम समय व्यतीत करते हैं, जिनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, हम जिनके साथ हम समय को बिताते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, हम उनको जानते हैं।
लेकिन हम उनको नहीं जानते हैं, जो लोग सब जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, सब जो लोग हमारे आसपास हो, सबको नहीं जानते हैं, क्योंकि हम सबसे वैसा समय उनके साथ व्यतीत नहीं करते हैं। हम उनको चेहरे से पहचानते हैं, बट अंदर से वो अंदर क्या है, वो कैसे, उनके कैरेक्टर को हम नहीं जानते, उनके एट्रीब्यूट्स को, उनके व्यक्तित्व को हम नहीं जानते, क्योंकि हम उनके साथ समय नहीं बिताते हैं। और इसीलिए पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि मसीह को हम जान ले। क्यों? क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वोच्च है, क्योंकि मसीह के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा ही हमारा और परमेश्वर के बीच में जो रिलेशनशिप टूट गया था, उस रिलेशनशिप को मसीह के लहू बहाने के द्वारा हमारा जो रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ पुनर्स्थापित हुआ है, रिस्टोर हुआ है, रिकंसाइल्ड हुए हैं हम परमेश्वर के साथ। और इसीलिए पौलुस ये बार बार इस बात पर दबाव डाल रहा है, माफ़ करिए, पौलुस बार बार इस बात को लिख रहा है कि हम लोग मसीह को पहचान लें, उसके पहचान में हम परिपूर्ण हो जाए, दैट वी नो हिम फुली, नॉट हाफ, आधा नहीं, 1/3 नहीं, लेकिन हम पूरी तरह से हम मसीह को हम जान ले। और तीसरा पद में लिखता है, आप इसे नोट कर लीजिए, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। किस में? मसीह में। आप लिख सकते हैं, सिर्फ मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं। जब इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िए, वहां लिखता है कि बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं। इट्स हिडन इन क्राइस्ट। इट्स नॉट, वो बहुत ही आपको आसानी से आप उसे नहीं प्राप्त कर सकते, वो छिपे हुए हैं। जब एक जमीन के नीचे कुछ छिपाया जाता है, तिजोरी, उसको निकालने के लिए खोदना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, और खोदते खोदते कभी कभी एग्जैक्टली उस जगह पे नहीं मिलता है, उसके बगल में या थोड़ी दूर में मिलेगा। और जब समय लगाते हैं, खोदते हैं, तब हमको वो ट्रेजर मिलता है। परमेश्वर को भी अगर आपको जानना है, इस जो मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार हैं, वो अगर आपको प्राप्त करना है, तो उसे पाने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा कि आप उसके वचन को पढ़ें और जानने की कोशिश करें कि परमेश्वर कौन है, उसका चरित्र क्या है, उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं, और वो हम उनको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर को सिर्फ कुछ समय देते हैं, तो बस हम उनके चेहरे को, बस उनके नाम को हम ऊपर से जानते हैं, जैसे हम सबको नहीं जानते। हम कुछ लोग हैं जो हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, हम उनको बस चेहरे से पहचानते, लेकिन हम जानते नहीं कि वो कौन है। और हम उनको पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनको नहीं जानते। कई बार जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं, हम अपने घर के चाबी हम उन्हीं को देते हैं जिनको हम जानते हैं, जिनके साथ हम समय बिताते हैं, जिनको हम अंदर से जानते हैं, राइट। तो अगर हमको मसीह को पहचानना है, तो हमें उनके साथ समय बिताना पड़ेगा। यहाँ लिखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं, सिर्फ मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। आज ज्ञान का एक भंडार है। जब आप इंटरनेट को खोलेंगे, यूट्यूब में अलग अलग चीज़ों की भंडार है। वहाँ पे एक व्यक्ति जो इंजीनियरिंग नहीं भी करता है, वो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को सीख सकता है। एक डॉक्टर जो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करता है, वो भी यूट्यूब खोल के बहुत सारी बातों को जान सकता है। और यूट्यूब में पूरे ज्ञान का भंडार है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जो बुद्धि और ज्ञान का भंडार है, इसके सामने वो व्यर्थ है। पौलुस कहता है कि मेरे लिए मसीह को जान लेना ही लाभ है। मेरे हर एक उपलब्धियाँ, हर एक जो मेरा जो एबिलिटीज़ है,
मेरा प्रभावशाली होना, मेरे अच्छे घराने से आना, अच्छे पारिवारिक पृष्ठभूमि से ताल्लुकात रखना, हर एक जो मेरी उपलब्धियां हैं, सब कुछ यीशु मसीह के ज्ञान से जो मुझे लाभ मिला है उसके सामने सब व्यर्थ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को जानने के तुलना में और कुछ जानना नहीं हो सकता है। परमेश्वर को जानना और किसी और बातों को जानना, दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। परमेश्वर को जानना, उसको पहचानना, वो श्रेष्ठ है, वो सबसे बेस्ट थिंग जो है हम प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। यहाँ पे लिखता है जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। इट्स हिडन, ऑल द ट्रेजर्स ऑफ विजडम एंड नॉलेज आर हिडन इन क्राइस्ट जीसस। किन में? प्रभु यीशु मसीह में छिपे हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 48 पद को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखता है कि वह उस मनुष्य के, हम 46 पद से पढ़ते हैं, लिखता है अब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बात सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। और 48 में लिखता है, 48 पद में लिखता है कि वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर, सबसे पहले क्या, वो भूमि को गहरा खोदता है। कब तक खोदता है? चट्टान पर नींव डाली, जब तक उसे चट्टान नहीं मिल जाता है वो उस भूमि को गहरा खोदता है। जब उसको चट्टान मिलता है, जब वो हार्ड सरफेस जब उसको मिलता है, वो वहाँ रुकता है और उस पर अपनी नींव को डालता है। और लिखता है और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। आप ऐसे कह सकते हैं, धारा उस घर पर लगी परंतु उसका नींव जो गहरा था और जो नीचे चट्टान पर खड़ा था, उसे उस कारण से उस घर को हिला नहीं पाया। तो जब मसीह में सारा बुद्धि और ज्ञान का भंडार छिपा हुआ है, तो जब वो कुछ छिपा हुआ है, वो गहरा है, हमें समय देना होगा कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, हम उसे खोदें, हम परमेश्वर से प्रकाशन मांगे, हम समय बिताएं। हो सकता है एक ही वचन, एक ही चैप्टर पर हम मनन करते रहें, हम जानने की प्रयास करें और हम उसे रेफरेंसेस को खोलें, हम पढ़ें क्या परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है। अगर हम परमेश्वर के वचन पर समय नहीं व्यतीत करते हैं, हम परमेश्वर को सिर्फ हम ऊपर से जानेंगे। जैसे हम उन पड़ोसियों को जानते हैं जिनको हम चेहरे से पहचानते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि वो कौन है। पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से पहचान लो, उसकी इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। ये जान लो कि उसकी क्या इच्छा है, ये जान लो कि मसीह कौन है, वो क्या चाहता है और उसने हमारे लिए क्या किया और उसे हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। जान लो कि मसीह कौन है, पूरी तरह से जान लो। सिर्फ जानो मत, लेकिन उसकी इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। टू फुली नो क्राइस्ट। आमेन। तो जब एक व्यक्ति एक घर बनाता है, वो उसे गहरा खोदता है और उस चट्टान तक जाता है। हमारा जीवन का भी नींव बाइबल बताती है, अगर हम यीशु मसीह पर हम अपने नींव को रखते हैं, यीशु मसीह की शिक्षाओं पर, तभी हम अपने जीवन में मजबूत हो सकते हैं। हालेलुया। और लिखता है कि सिर्फ मसीह में वो भंडार हैं, वो ज्ञान और समझ की भंडार, वो ज्ञान और बुद्धि की भंडार है जो सिर्फ मसीह में है। वो संसार में हमें कहीं नहीं मिल सकता है। हम YouTube में खोजेंगे, वो बुद्धि हमारे लिए कोई काम का नहीं। वो थोड़ी देर के लिए हमारा कुछ काम का है, लेकिन वो टेम्पररी है। लेकिन मसीह में जो बुद्धि और जो ज्ञान का भंडार छिपा हुआ है, वो बहुत ही श्रेष्ठ है। हालेलुया।
हालेलुया। तो हमें वो जो छिपा हुआ है हम उसे पाने के लिए हमें समय व्यतीत करना पड़ेगा, हमें परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, हमें प्रार्थना करना है और प्रार्थना के साथ वचन को पढ़ना है। ये कोई वैसे बुद्धि और ज्ञान नहीं है जो हमें फ्री में मिल जाता, हमें उसके लिए समय व्यतीत करना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग संसार की बातों को जानने के लिए बहुत समय व्यतीत करते हैं, है ना। हम अपना पूरा बचपन से लेकर एक सर्टेन एज तक हम पढ़ाई करते हैं ताकि हमें ज्ञान हो, बुद्धि हो, हमें समझ हो और तब हमें एक नौकरी मिलता है। और आजकल हम सोशल नेटवर्क में, यूट्यूब में हम ढूंढते हैं, है ना। हमको पंखा लगाना है, अगर हम एक इलेक्ट्रिशियन नहीं है तो हम ढूंढ कर उसे लगाते हैं। और बहुत प्रकार की ज्ञान है। आजकल हम लोग वचन पढ़ने से ज़्यादा हम लोग यूट्यूब में खोलकर हम लोगों से अलग अलग लोग जो परमेश्वर का वचन को बांटते हैं उसे सुनते हैं। हमें नहीं पता कि वो कितना सच बता रहे हैं, कितना गलत बता रहे हैं, क्योंकि हम अपने बाइबल को पढ़ना कई बार हम छोड़ देते हैं और हम उनको विश्वास करने लगते हैं, उनसे हम प्रभावित हो जाते हैं और वो उन वचनों को इतने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, अपने वीडियोस को प्रेजेंट करते हैं कि हम वो सभी देखकर हम प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जो ट्रू विजडम एंड नॉलेज है वो हम अपने जीवन पे मिस करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सिर्फ मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार उपलब्ध हैं। हमें उसे ढूंढना है, हमें उसमें खोदना है। इसीलिए कुलूसी उसका 2:6 में लिखता है, 2:7 में लिखता है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जड़ पकड़ने का मतलब नीचे जाना। जितना नीचे हमारा जड़ है उतना ऊपर हम मजबूत हैं। हालेलुया। वो बुद्धिमान व्यक्ति अपने उस घर को बनाने के लिए खोदता है भूमि को, और तब तक खोदता है जब तक वो चट्टान नहीं मिलता है। आज हम भी जब अपने घर को बनाते हैं हम वो हार्ड रॉक को ढूंढते हैं, जहाँ पर उस हार्ड सरफेस को ढूंढते हैं जिसके पर हम अपने फाउंडेशन को रख सकते हैं। हमारा जीवन का फाउंडेशन अगर यीशु मसीह है, अगर हम उसके बुद्धि और ज्ञान के भंडार पर अपने जीवन का नींव को रखते हैं, हम अपने जीवन में मजबूत होंगे। हालेलुया। और सिर्फ मसीह में बुद्धि और ज्ञान की भंडार है। और पौलुस इसलिए कहता है कि हमें मसीह में हम उस ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त करें, क्योंकि 4 में लिखता है, या मैं इसलिए कहता हूँ 2:4 में, कुलूसी 2:4 में, कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभावने वाली बातों से धोखा ना दे। अगर हम मसीह को ऊपर से जानते हैं तो कोई भी आकर हमें लुभाने वाली बातों को कहकर, गलत शिक्षा देकर, हमें जिसने उद्धार दिया है उससे हमें दूर कर सकता, हमें भटका सकता है। तो हमें सतर्क रहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ मसीह में हम जड़ पकड़ते जाए। हालेलुया। हम मसीह को पहचान ले कि वो कौन है। और ये एक दिन में नहीं होता है, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना है और उसे अपने जीवन में लागू करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग आगे देखेंगे 8 पद से। यहाँ पे लिखता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि कुलूसियों के कलीसिया में एक गलत शिक्षा का डेंजर था, कि वहाँ पे गलत शिक्षाओं को दिया जा रहा था और एक डेंजर था। इसलिए पौलुस उनको वार्निंग देता है कि तुम मसीह के पहचान में तुम बढ़ते जाओ, उसे अच्छे से पहचान लो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें अपने तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। हमें उसकी पहचान में क्यों बढ़ना है? ताकि हम उन शिक्षाओं में ना पड़े,
हम भटक ना जाएं जो शिक्षा मसीह के अनुसार नहीं है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व 9 पद को आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मसीह में ही, किसमें? मसीह में, जो लोगों के बनाए हुए परंपराओं में नहीं, लोगों के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस में नहीं, लोगों के बनाए हुए ट्रेडिशंस पे नहीं, लेकिन सिर्फ मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। किस में? मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती। हमें उद्धार के लिए जो चाहिए, हमें जो उद्धार चाहिए वो मसीह में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें किस डायरेक्शन में जाना है, वो रास्ता यीशु मसीह है। हमें हमारे आत्मिक, शारीरिक, हर एक क्षेत्र में जो लाइफ चाहिए, जो अबंडेंट लाइफ चाहिए, वो मसीह में है। वचन में लिखता है कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। हमें जो कुछ भी चाहिए वो सब मसीह में है, क्योंकि बाइबल बताती है कि पिता को ये प्रसन्नता हुई कि वो अपनी परिपूर्णता को मसीह में डाल दे, क्योंकि वो योग्य था। हालेलुया। अर्थात यीशु मसीह ही प्रभु है और उसी में परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव वास करती है। हालेलुया। और 10 पद में लिखता है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हमारी भरपूरी, अंग्रेजी में लिखता है, यू आर ओनली कंप्लीट इन क्राइस्ट जीसस। हम एक कंप्लीट मनुष्य, एक मनुष्य अगर चाहता कि वो कंप्लीट बने, आज हम लोग बहुत सारी एड्स को देखते हैं टेक्सटाइल्स की, और उसमें ऐसा आता है कि रेमंड अ कंप्लीट मैन, है ना। हम कभी भी उस कपड़े को पहन के कंप्लीट नहीं हो सकते। हम सिर्फ कंप्लीट, हम सिर्फ भरपूर मसीह में ही हो सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, पौलुस ये सारी बातें कौन से कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है? क्योंकि वहाँ के लोग मसीह की शिक्षा के अलावा भी बहुत सारी शिक्षाएं थी। वहाँ पे ऐसा भी शिक्षा था कि यीशु मसीह जो मनुष्य है, फ्लैश है, वो परमेश्वर नहीं हो सकता है ना। बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं थी जहाँ ठीक है, यीशु मसीह की शिक्षा के साथ साथ लोग अपनी परंपराओं की शिक्षाओं को भी ऐड कर रहे थे, है ना। बाइबल में लिखता है, हम लोग खोलेंगे कुलुस्से की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 23 पद को लिखेंगे। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्माहीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनके कुछ भी लाभ नहीं होते हैं। 20 से पढ़ते हैं, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि या ना छूना, उसे ना खाना, उसको हाथ ना लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षा के अनुसार है। पौलुस वार्निंग दे रहा है कि हम मनुष्य के आज्ञा और शिक्षा के अनुसार ना चले। हमें अच्छा लगता है जब हम मनुष्य के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलते हैं, तो लोग हमें अप्रूव करते कि हाँ, ये व्यक्ति अच्छा कर रहा है। हम लोगों का एक स्वभाव है कि हम बाहर से जो करते हैं लोग देखेंगे और हमें अप्रूव करेंगे, है ना। उदाहरण के लिए कि जब आराधना चल रही है, हम बहुत इमोशनल होकर, हाथ उठाकर, हम कई बार हमें लगता है कि जब हम ऐसा करेंगे तो लोग सोचेंगे कि मैं सच्चा आराधक हूँ। लेकिन बाइबल में लिखता है, ज़रूर हम अपने बॉडी से हम एक्सप्रेस करते हैं, हम प्रभु को आदर देते हैं, हम घुटनों में आके हम प्रार्थना जब करते हैं प्रभु को आदर देते हैं, बट देन हम बाहरी रूप से नहीं। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम कैसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम कौन कौन से दिनों को, हम महीनाओं को, कौन कौन से सप्ताहों को मैं पवित्र रख रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है।
ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम एग्जैक्टली हम 3 बजे उठकर प्रार्थना कर रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि हम 3 बजे उठकर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना करना इम्पोर्टेंट है। और यही पौलुस बताना चाह रहा है कि मसीह ही सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। वहाँ पे लोग अलग अलग अपने रीति विधियों को बता रहे हैं, है ना। आज शायद ये हमारे कलीसिया में भी ये शायद डेंजर हो सकता है कि लोग परंपरा के हिसाब से कलीसिया तो जा रहे हैं, दान दशवांश दे रहे हैं, अगर दूसरा दान दशवांश नहीं दे रहा है उसको लोग जज कर रहे हैं, कह रहे वो दान दशवांश नहीं दे रहे हैं, है ना। और कई बार जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम अंदर से सोचते हैं कि अरे लोग हमें देख रहे हैं, है ना। बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम कैसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, रियल आराधना। हालेलुया। बाइबल में लिखता है कि अपने शरीर को जीवित भावता और पवित्र बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अंग्रेजी में एक जगह लिखता है यही दिस इज अ रियल वर्शिप, यही सच्ची आराधना है। जब हम अपने आप को, परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को नहीं देखता है, बाहर से नहीं देखता है, परमेश्वर हमारे अंदरूनी हृदय को देखता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें अंदर से देखता है कि हम रियली उसके आराधक हैं या तो फिर हम बाहरी रूप से उसके आराधक हैं। आमीन। और फिर यहाँ पे 10 को हम 9 और 10 को फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि उसमें सिर्फ मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। इन जीसस ड्वेल्स द फुलनेस ऑफ गॉड। ओनली इन जीसस, सिर्फ यीशु मसीह में। हालेलुया। हमारे जब हम अच्छे कामों को करते हैं उसमें परमेश्वर की परिपूर्णता वास नहीं करती, उसमें परमेश्वर का फुलनेस नहीं है, लेकिन मसीह में। हालेलुया। इसलिए पौलुस बोलता है कि मसीह को अच्छे से पहचान लो और मसीह की शिक्षा में तुम चलते रहो, उसमें जड़ पकड़ते रहो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और 10 में लिखता और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता अधिकार का शिरोमणि है। उसी में हम कंप्लीट हैं। वी आर कंप्लीट ओनली इन जीसस क्राइस्ट इन हुम ड्वेल्स द फुलनेस ऑफ गॉड। हम सिर्फ मसीह में हम भरपूर हैं, कंप्लीट हैं, जिसमें परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव वास करती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हमें अपना जीवन मसीह में केंद्रित जीना है। हमने इतनी बातों को सीखा कि मसीह कौन है, मसीह श्रेष्ठ है, मसीह प्रथम है। यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा परमेश्वर के साथ हमारा जीवन पुनर्स्थापित हुआ है। और इसीलिए हमें क्राइस्ट सेंटर्ड जीवन को जीना, हमें मसीह में केंद्रित जीवन को जीना। हम उसने जो हमारे लिए किया हमें उसे हल्के में नहीं लेना है। लेट्स नॉट टेक जीसस लाइट, जस्ट नॉट अलाउ जीसस टू बी वाइप्ड आउट फ्रॉम आवर लाइफ। हम ये अलाउ नहीं करें कि यीशु मसीह हमारे जीवन से, हमारे पूरे फोकस से हट जाए। यीशु मसीह हमारा जीवन का फोकस होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग चर्च जाते हैं, आज हम लोग कलीसिया में जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही दुखद बात है कि हम अपने परमेश्वर को, बहुत लोग अपने परमेश्वर को नहीं जानते हैं। हम लोग एक ट्रेडिशन के जैसा हमारे लिए बन गया, चर्च जाना है संडे को, वीक में एक दिन कॉटेज मीटिंग होगा और हमें अच्छा लगता है, लोगों से मिलते हैं हम, और हमारे कुछ पसंदीदा लोग भी होते हैं, हम उनसे जाके मिलते हैं। और हर एक संडे हम अच्छे कपड़ों को पहन कर जाते हैं। लेकिन क्या हमारे उन सारे बातों में यीशु मसीह हमारा केंद्र है? क्या हम चर्च जाते हैं ये इंटेंशन से कि आज मैं यीशु मसीह को और जानूंगा, कि आज मैं मसीह में परिपूर्ण होऊंगा, आज मैं मसीह को और जानूंगा और उसके अनुसार मैं अपने जीवन को मैं मोल्ड करूंगा? क्या हम इस इंटेंशन से जाते हैं, या तो फिर हम जस्ट टू मीट पीपल, जस्ट सिर्फ एक अच्छे वर्शिप को एंजॉय करने के लिए फ्लैश में हम इसलिए जाते हैं? हम मसीह में
अब जड़ पकड़ते जाए। हमारा फोकस सिर्फ मसीह होना चाहिए। हालेलुया। और फिर हम लोग 11 पद से पढ़ेंगे, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना। मसीह का खतना क्या है? हमारे हृदय का खतना। पहले पुराने नियम में जब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति में, और परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधा और कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, लेकिन हर एक जो पुरुष होगा, जो पैदा होगा, उसको खतना करना पड़ेगा, शारीरिक खतना। लेकिन आज शारीरिक खतना, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें सिद्ध नहीं कर सकता। हमारा हृदय का खतना होना है। और मसीह में क्या लिखता है? मसीह में हमारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे हैं। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, हमें भी जिलाया है। 13 में लिखता है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया है। मसीह में, ओनली इन क्राइस्ट, हमारा अपराध क्षमा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में हमने अपने पापों से क्षमा को प्राप्त किया है। हमें क्षमा, अपने पापों का क्षमा मिलता है। हालेलुया। और 14 में लिखता है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। उसने मिटा डाला। ही वाइप्ड आउट ऑल दोज पनिशमेंट, ऑल दोज जो सारे अपराधों को, जो हमारे अपराधों के कारण जो हमारे ऊपर विधियों का जो लेख था, उसे क्या बोलता है कि उसने मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे, जब उन्हें काट ठोका गया उनके हाथों में, हमारे अपराधों को भी क्या किया गया? जड़कर सामने से हटा दिया गया। अर्थात हमारे अपराधों का, हमारे जो उस विधियों का जो लेख था, उसे वहाँ पे क्रूस पर कांटी से ठोक कर उसे जड़कर उसे सामने से हटा दिया गया। और 15 में लिखता है, उसने प्रधानता और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। हालेलुया। लिखता है कि यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे, उसने प्रधानता और अधिकारों को ऊपर से उतार कर खुल्लम तमाशा बनाया। और ये जो प्रधानता है, ये जो अधिकार है, ये शैतानी सामर्थ जो हमारे जीवन पे कार्य कर रहा था, उसे यीशु मसीह ने उसको हरा दिया, उसे खुल्लम तमाशा बनाया। जब हम इस शब्द को पढ़ते हैं, जब कोई एक चोर होता है, जब वो पकड़ाता है, उसे लोग पकड़कर मारते हैं, और कई बार हम खबरों में सुनते हैं कि उसे पेड़ में लटका कर मारा जाता है, खुल्लम उसका तमाशा बनाया जाता है, और उसे जेल भेज दिया जाता है। उसी तरह से शैतान का जो शैतान हमारे जीवन पर राज कर रहा था, उसके जो सामर्थ हम पर राज कर रही थी, उसका खुल्लम तमाशा बनाया। हमें मसीह में हम उन शैतानी सामर्थ से भी हमने आज़ादी को पाया है। वी आर डिलीवर्ड फ्रॉम द पावर ऑफ द डीमंस। हालेलुया। मसीह में हम उन सारे अंधकार की सामर्थ से हमने छुटकारा को पाया। आज हमें डरने की ज़रूरत नहीं। अगर हम मसीह में हैं तो कोई भी जादू टोना, कोई भी अंधकार की सामर्थ हम में कार्य नहीं करेगा। ये सिर्फ मसीह में हुआ है। हालेलुया। और इसीलिए पौलुस कहता है कि मसीह में, मसीह की पहचान में बढ़ते जाओ। उसे सिर्फ ऊपर से जानो नहीं, लेकिन उसकी इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। बी फिल्ड विद द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट। आमेन। अगर हम किसी को बस चेहरे से जानते हैं, पहचानते हैं, हम उसे नहीं जानते हैं।
हम उसके, क्योंकि उसके चरित्र को नहीं जानते, उसके स्वभाव को नहीं जानते, लेकिन हम जिस व्यक्ति के साथ समय व्यतीत करते हैं, जिस व्यक्ति के साथ हम बात करते हैं, जिस पर हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं, स्पेंड करते हैं, हम उसे रियली जानते हैं। अगर आप यीशु मसीह की पहचान में आप बढ़ना चाहते हैं, उसकी इच्छा की पहचान में उसे पूरी तरह से पहचानना चाहते हैं, तो आपको और मुझे, हम सबको, हम कलीसिया को, हमें आज हमारे पास समय है, आज हम लॉकडाउन के समय में हम अब वचन को पढ़ें और हम जाने कि हमारा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हमने बाइबल पूरा पढ़ भी लिया है तो हम उसे नहीं जानते हैं। हमें हर दिन पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है, हर दिन हमें पढ़ना है। हालेलुया, आमीन। और अगर हमारे पास है तो हमें और भी दिया जाएगा। अगर हम जानने की इच्छा रखते हैं, परमेश्वर हमें और देगा। और जो जानने की इच्छा नहीं रखते हैं, जो परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं, उसके पास जो है वो एक दिन उससे ले लिया जाएगा। और वचन में कहता है, जिसके पास कान है वो सुन ले। हमारे पास समय है, हम परमेश्वर के वचन को पढ़े और अपने परमेश्वर को जाने, और हमारा जड़ मसीह में जड़ हम उसमें रूटेड और ग्राउंडेड होते जाए। हालेलुया। और फिर 16 में लिखता है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। मूल वस्तुएं मसीह की है। हमारी परंपराएं, ये जो शिक्षाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं जो ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। हमें मसीह को जानना ज़रूरी है। मूल बातें, वस्तुएं मसीह की है। हालेलुया। आज जब हम प्रारंभिक कलीसिया को देखेंगे तो उनका मेन फोकस यीशु मसीह था। उनका जीवन का केंद्र यीशु मसीह था। उनके शिक्षाओं का केंद्र यीशु मसीह थे। उनके जो टीचिंग्स होते थे, उनके जो मीटिंग्स होते थे, उनके जो गैदरिंग्स होते थे, उसमें यीशु मसीह ही केंद्र था। लेकिन आज बहुत दुख की बात है कि यीशु मसीह कई बार हमारे मैसेज से भी बहुत दूर हैं। कई बार हमारे गीतों में हमें पता नहीं कि हम किसके विषय में गीत को गा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम मसीह को अपने जीवन का केंद्र बनाए। लेट्स मेक जीसस द सेंटर ऑफ आवर लाइफ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और लिखता है कि कोई मनुष्य आत्माहीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है। देखी हुई बातों में, मैंने कहा कि हम लोगों का एक स्वभाव है कि हम जो दिखता है ना, हम कुछ करना चाहते हैं, है ना, कुछ लोगों के रीति नियम को हम फॉलो करना चाहते हैं ताकि लोग हमें देखें और अप्रूव करें। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर मसीह हमें अप्रूव नहीं करता है ना, अब्राहम के विश्वास के कारण परमेश्वर ने उसे धर्मी अप्रूव किया। हालेलुया। विश्वास बाहर दिख नहीं रहा था उसका। उनकी वाइफ उसके पास संतान नहीं थे, उन दोनों के पास संतान नहीं थे। कई सालों तक उसने विश्वास किया, और जब लोग देखे होंगे उसको तो उसका विश्वास तो दिखा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा, परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा। हालेलुया। वो इंटरनली, अंदर से वो परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर ने उसके विश्वास के अनुसार उसे प्रतिफल भी दिया। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता है, जिससे, शिरोमणि कौन है? इस कलीसिया का सर कौन है? यीशु मसीह। जो ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो लोग यीशु मसीह को पकड़ के नहीं रहते हैं। जो अपने शरीर को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो लोग चर्च जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह उनके जीवन का केंद्र नहीं होता है। और क्या लिखता है? और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता है, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। हमारा जीवन, हम शरीर हैं और हम देह हैं, यीशु मसीह सर है। और वही क्या लिखता है? सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पा देता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से ही सारी देह जोड़ों और पट्टों का पालन पोषण होता है।
अगर हम में मसीह नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। अगर हमारे पास मसीह है तो हमारे पास सब कुछ है। हालेलुया, वी आर कंप्लीट इन क्राइस्ट। हम मसीह में हम भरपूर हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपना जीवन मसीह में केंद्रित जिए, हम मसीह को अच्छी तरह से पहचान ले। हम परंपराओं को, हम लोगों को खुश करने के लिए कुछ ना करें, लेकिन सचमुच हम परमेश्वर की आराधना करें। ये ज़रूरी नहीं है कि हम कौन से समय में उठकर प्रार्थना करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम कैसे हम परमेश्वर के लिए गीतों को गा रहे हैं, आराधना को कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम कितना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। ये ज़रूरी है कि जिसके लिए हम कर रहे हैं हम उसकी सचमुच हम आराधना करें। ये ज़रूरी नहीं कि हम कैसे करते हैं, कैसे हम उसकी आराधना करते हैं जो बाहर दिखता है। ये ज़रूरी है कि हम उसकी आराधना करें। हालेलुया, हम उसे पहचानें। ऐसा ना हो कि हम उन लोगों के जैसा बने जो सबत को रखते थे लेकिन उस सबत के परमेश्वर को नहीं पहचानते थे। आइए हम अपने परमेश्वर को पहचानें। हमारा जीवन का आधार, फाउंडेशन, नींव हम परमेश्वर को बनाएं। उसी में सारे बुद्धि और ज्ञान का भंडार छिपा हुआ है। हम समय निकालें। आज हम लॉकडाउन में हैं, हम समय निकालें, हम समय बनाएं कि हम आज, जब लॉकडाउन नहीं था तो हमारे पास शायद समय नहीं था, लेकिन आज मेरे पास डबल समय है, आज मेरे पास ज़्यादा समय है। हम परमेश्वर के वचन को सीखें और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करें। हम मसीह को पहचानते जाएं और मसीह में हम जड़ पकड़ते जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप अपने जीवन से आप परेशान हैं कि आप उन बुरी लालसाओं को, उन बुरे विचारों से पे जय नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे लिखता है कि 23 में, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति, 2 अध्याय का 23 पद, और आत्माहीनता और शारीरिक योग्यभास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनमें कुछ भी लाभ नहीं है। लेकिन शारीरिक लालसाओं को, विचारों को रोकने का सामर्थ सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में और उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अगर ऐसा सोचेंगे कि हम अपना मन बनाएंगे कि आज हम अपनी आंखों से बुरी चीज़ों को नहीं देखेंगे, हम अगर अपने बल से अगर हम कुछ करना चाहें तो हम पवित्र नहीं हो सकते। सिर्फ मसीह में हम पवित्र बनाए जाते हैं। वी आर मेड राइचस इन क्राइस्ट। हालेलुया। आइए हम मसीह को, हम अपना पूरा जीवन सौंपें और मसीह को हम जानें। हम इस वचन को पढ़ें, हम समय बिताएं और जानने की प्रयास करें कि हमारा परमेश्वर कौन है। आइए हम दुआ करें। हालेलुया। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और प्रभु, अब तक हमने देखा कि आप कौन हैं। आप मसीह, यीशु मसीह, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सर्वोच्च हैं। प्रभु, आप प्रथम हैं, आप हर एक सृष्टि में आप पहलौठा हैं। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु, आज हम अपने जीवन का केंद्र आपको बनाते हैं। वी मेक यू द सेंटर ऑफ आवर लाइफ, लॉर्ड जीसस। प्रभु, आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है। आप में हम संपूर्ण हैं। प्रभु, आपके बिना हमारा जीवन इनकम्प्लीट है, बट आप में हम कंप्लीट हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु, आप में ही, यीशु मसीह, आप में परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव वास करती है और आप हमारे लिए काफ़ी है। यीशु मसीह, आप हमारे लिए काफ़ी है। यू आर इनफ फॉर अस, क्राइस्ट इज़ इनफ फॉर अस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ फिर से कि प्रभु, ये कलीसिया आपकी इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाए। प्रभु, हम कलीसिया आपके योग्य फल लाने वाले बने प्रभु। और प्रभु, हमें आपका वचन का प्रकाशन मिले और प्रभु, हम आपके योग्य फल लाने पाए और आपको प्रसन्न करने वाले बनने पाए। प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदा काल तक बनी रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
हर जंग को जीता जा सकता है, हर बीमारी के ऊपर जय प्राप्त हो सकता है, हर पहाड़ को हटाया जा सकता है और हर बड़ा और विशाल परिस्थिति के ऊपर हम जयवंत हो सकते हैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आइए इस परमेश्वर को जाने जो हमारे जीवन को बदल सकता है। हमारे साथ आप हर रविवार सुबह 9 बजे से और हर शुक्रवार शाम 6 बजे से इसी चैनल पर जुड़ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।